नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी रैली के दौरान लगाए गए नारों की आलोचना की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना, एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस व राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के संवैधानिक ढांचे को बदनाम करने में लगी है। कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से देश को गुमराह करने का काम कर रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, झूठ फैलाने का काम कर रहा है कि वोट चोरी किया, वोट चोरी और देश को गुमराह करने का काम ये योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस के लोगों ने पवित्र संविधान को हाथ में लेकर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। एक सवाल के जवाब में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो वोट चोरी का आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई सीटें 5000 वोटों से भी कम अंतर से जीती हैं। रोहतक में मात्र 1341, लोहारू में 792, आदमपुर से 1268 वोटों के अंतर से जीती। वहीं सडौरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मात्र 1699, पंचकुला में 1997 वोटों के अंतर से जीते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि अगर वोट चोरी होती तो कांग्रेस की ये सीटें भी नहीं आ पाती। मुख्यमंत्री ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि अन्य दलों में तो परिवारवाद है, लेकिन भाजपा में किसी भी कार्यकर्ता को उच्च कोटि के पद पर विद्यमान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपना जीवन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अविभाजित और सशक्त भारतवर्ष के निर्माण में उनके योगदान को राष्ट्र सदा याद रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। श्री शाह ने कहा कि देश के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने मां भारती की सुरक्षा, देश की आंतरिक स्थिरता और शांति की स्थापना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित किया और महिलाओं तथा किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के रूप में सदैव देशवासियों का ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शन करते रहेंगे। रेलवे ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण का 99% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। ये लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कल नरवाना शहर में 9 गलियों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन 4 गलियों के निर्माण पर करीब 2,54,00,000 रुपए की लागत आई है। वार्ड नंबर 6 की सीसी से बनने वाली गली पर 28,58,000 रुपए की अनुमानित राशि खर्च होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नरवाना शहर के अलावा हल्का के प्रत्येक गांव की विकास परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है। इनमें नरवाना बस अड्डा, लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह, नागरिक अस्पताल के नए भवनों का निर्माण तथा हिसार रोड रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अन्य पर भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। 5 T20 मैच की श्रृंखला में तीसरे मैच में भारत ने कल रात धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका के 118 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 15 ओवर 5 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।